रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि अजमाईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, बिलखुसूस काज़ी शरीयत अदारे शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अली रज़ा साहब क़िबला मिसबाही और जमात अहले सुन्नत का एक निहायत ही संजीदा और जिनको उठना है जल्दी उठो, चलो। तस्लीम भाई 12 बजे के बाद एक मिनट हजरत असद इकबाल साहब क़िबला नबी को भी लाने की तैयारी करेगी। सैलाब के पानी से खेती नहीं होती, बाढ़ के पानी से इस्लाम की जंग जीतोगे। क्या करोगे 22 लाख 50 लाख लेकर? 72 काफी है कयामत तक के लिए। इसलिए जिसको सुनना है, जो बलियाबी को बर्दाश्त कर सकता है, वो रहे। मैं ये अर्ज कर रहा था, मिर्जा नगर के मिर्जापुर, मिर्जा नगर के नौजवानों के हौसलों को सलाम करता हूं। आप उधर चले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार खूब अच्छी बिरयानी खिला दो, फिर 5 साल के बाद सत्तू से भी मुलाकात ना हो। इस वक्त बलियाबी खुश है, जो कभी कभी मैसर होती है। मेरा अपना निजी और जाती बहुत कुछ बर्बाद हो जाए, माथे पर कोई शिकन नहीं आता, लेकिन मसलके आला हजरत और अकीदे अहले सुन्नत की आबादी को कहीं पिन चुभ जाए तो बलियाबी उसके दर्द का एहसास सालों करता है। आज खुशी इस बात की है कि इस वक्त मेंबर रसूल पर
वैशाली जिला का पूरा पूर्वी इलाके का मेरा आलिम मौजूद है। अच्छा, मैं अपने उलमा से भी एक बात की इजाजत के साथ मालूमात कर लूं। अब तक हमारे जवान बुलाते रहे, हम आते रहे। बेशक महुआ वाले बुलाए, आप आए। मिर्जानगर वाले बुलाए, आप आए। अंसार नगर डोंगरा वाले बुलाए, आप आए। टेकनारी वाले बुलाए, आप आए। लालगंज वाले बुलाए, आप आए। क्या हमारे आलिमों को कभी एहसास होता है कि एक बार हम भी आवाम को बुलावें? अब किस दिन के इंतजार में हैं, कब बुलाएंगे अपनी आवाम को? क्या मेरी बनी हुई मस्जिदों में जब ताले लगेंगे, लगना शुरू होंगे, तब बुलाएंगे? क्या मेरे मदारिस की बुनियाद खोद दी जाएगी, तब बुलाएंगे? क्या मेरे बच्चों को लावारिस समझकर जब जेल की सलाखों में डाल दिया जाएगा, तब बुलाएंगे? एक अल्लाह से डरने वाली कौम को आज जिसे देखिए वो छुछुंदर और बंदर से डरा रहा। लेकिन याद रखना, रईसुल कलम ने कादरी चादर ओढ़कर पर्दा कर ली, अरशदुल कादरी की फौज अभी खत्म नहीं हुई। और इसी जज्बे के तहत 13 सितंबर को अदारे शरिया में 4 स्टेट के उलमा सर जोड़कर बैठे। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा। और नकीबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब, तैयार रहिएगा। दिसंबर की सारी दी हुई तारीखें बलियावी में कैंसिल कर दी, इसलिए कि हम देश बचाने की बात क्यों करें, हम अपना घर बचा लें, फिर देखा जाए। हम बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा बचा लें, फिर देखा जाए। अल्लाह का शुक्र है, मेरी जमात के उलमा, खुतबा, शोरा, पीराने तरीकत सबने एक आवाज, एक जबान होकर कह दिया, बलियावी तारीखें तय करो जिलावार, हम निकलेंगे पूरी ताकत के साथ। अब तक कौम ने नजराना दिया, तब हम गए हैं। अब हम अपने किराए से चलकर अपनी कौम को बुलाएं। तो मैं अपने उलमा इकराम से विनती और अपील करूंगा कि मेरे भाई, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। भैया एक चाय कभी मत पिलाओ, मेरी तकलीफ के बाद बैठ जाओ। इधर महबूब गौहर साहब को एक चाय। आप लोग भी देख लीजिए, ऊपर की स्टेज दमदार है कि आवाज दमदार है, इसलिए कि आना आपको है, बुलाना इनको है। और क़यादत अल्लामा काज़ी शरीयत को करनी। तो मैं पूछूं कि क्या आप बुलाने के लिए अवामे अहले सुन्नत को तैयार हैं कि नहीं है? कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ सवाल। बस एक ही विनती और गुजारिश करूंगा मैं अपने उलमा से
कि उस कॉन्फ्रेंस में अखबार लिखने पर मजबूर हो जाए। नहीं यार, प्लीज 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 बाबू बैठ लो, अभी तुमसे बहुत काम हमको लेना और अपनी टीम तैयार कर लो अब, इसलिए कि जब रण छिड़ गया है तो मैदान से यजीदी भागा है, कभी हुसैनी नहीं भागा। आ रही तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत के आला हजरत हाज़िए मिल्लत। और हर चुनौतियों को कबूल करना तो ये मुस्तफा के गुलामों की आदत है। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, बात समझ में आवे तब बोलिए, समझ में नहीं आवे तो मत बोलिएगा, खामोश रहिएगा प्लीज। हर चुनौती को कबूल करना मुस्तफा के गुलामों की आदत है। जमात अहले सुन्नत के बड़े कदीम और इदारे शरिया की हर तहरीक में बाजू बनकर बंगाल में खड़ा होने वाले हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुस्तकीम साहब तेजी तशरीफ फरमा। जब तुम्हारे बलियावी की रेखें निकल रही थी तब इन लोगों ने बंगाल में बाजू थाम कर कहा था, ये रईसुल कलम का परवरदा है, देखते हैं कौन आप दिखा देता है। और मुझे याद है कि इस खित्ते में कुछ कादरी कलंदर रहा करते थे, उसमें एक हजरते सैयदना चांदपुर फतेह की जात थी। महबूब साहब, बलियाबी की तो गर्दन ना जाने कब की ऐंठ दी गई होती, लेकिन साहिरों का सहर काम ना सका, जादूगरों का जादू टिक न सका, सिफली वालों के सारे तंत्र मंत्र फेल हो गए, इसलिए कि गले में कादरी तावीज डाल रखा था बुजुर्गों ने। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का ईमान वाला बिहार से अहले सुन्नत को देखना चाहता, और मैं याद करूं शायर इस्लाम हजरत हबीबुल्लाह फैजी तशरीफ फरमा, महबूब कौहर साहब, आज से तकरीबन 30 साल पहले यही तहरीक चली थी और हबीबुल्लाह फैजी ने कोई एक प्रोग्राम नहीं छोड़ा, और ये भी जानकर हैरत होगी कि उस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान का सारा दिल और दिमाग था। मैं जानता हूं मेरी आबादियों की सरहद और दीवार मजबूत होगी तो मेरे पड़ोस का कोई चोर मेरे छप्परों में हाथ नहीं डाल पाएगा। इसलिए किस मौजू और किस मुद्दे पर उलमा आपको बुलाएंगे, ये इस पर थोड़ी देर के बाद गुफ्तगू होगी। तो क्या बलियावी को सुनने का, बर्दाश्त करने का कुछ की हिम्मत है? अरे बोलो ना, कितने लोगों की, कितने लोगों की, कितने लोगों की? उठाए रखो, उठाए रखो, वो पीछे देख लो, पीछे देख लो, बीच में, बीच में। आप अपने पास पड़ोस वाले को देखो, उठा है किसका, किसका नहीं उठा। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के, मुट्ठी बांध के, मुट्ठी बांध के अब मचल करके बावाज़े बुलंद कह दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सुनो बलियावी को, उलमा इकराम की तवज्जो चाहिए। सलाम मुस्तकीम साहब जल्दी बात है।
थोड़ी आगे आए। सैकड़ा के हिसाब से नहीं, 1000 के हिसाब से शागिर्द होंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे हजरत में देख रहे हैं, कम सफल सब बोल हो गए। स्टेजों पर जुब्बा फाड़ तकलीफ कर लेने से कुछ नहीं होता है। नस्लों के लिए ईंट कितनी रखी देखा ये जाता। अब सुनने का मूड है तो लहा कर बोल दो सुभान अल्लाह, और रंग में बोल दो। अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अजमत, प्लीज बाबू बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। उन लोगों को भी डिस्टरबेंस हो रहा, हम भी परेशान हो जा रहे हैं। थोड़ी जगह नहीं, इधर आके कुर्सी लेके बैठ जाओ। देखो सिवाय मुसलमानों के बाकी सारी कौम कुर्सी पहचान गई। बोल सही है कि गलत? अरे बोलो ना। यानी 75 साल हो गए, आज तक आप ये तय न कर सके कि आप अपनी नस्लों को बनाना क्या चाहते हो। और लड़ाई इसकी तेरे बलियाबी ने कभी न कमजोर होने दिया न होने देगा। दुनिया खूब जानती है कि कोई अपने बेटे के लिए मर सकता है, तो बलियाबी अपनी कौम के बच्चों के लिए जी क्यों नहीं सकता? होगी तो होगी। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज, समाज फरमाए। शायर इस्लाम हजरत हबीबुल्लाह फैजी ने जो कलाम पढ़ा, और मेरे बाद शायर इस्लाम हजरत असद इकबाल, और मेरी जमात का बड़ा ही संजीदा खतीब फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी। मैं तो आपका मेजबान हूं, इसलिए मैंने कहा कि चलो जवानों की बात रख जाए, हिम्मत न टूटे। हाँ, ये मैं खूब जानता हूं कि हमारा फैज है ना, फैज, इसकी एक टीम है यहां से लेकर मुजफ्फरपुर तक, समस्तीपुर तक। महबूब गौहर साहब हर तरह की दवा इन सबों की जेब में रहती है, अकेले में देख ले। बोलते नहीं है मेरे बच्चे। और याद रखना, जब तक लीडर नहीं पैदा करोगे अपनी नस्लों में, भीख का कटोरा तेरे बेटों के हाथ में रहेगा। मांगते रहो भीख, जमाना ज़कात समझ के देगा। मांगते रहो, सत्ता से खैरात लोग तुझे भीख समझ कर देंगे। और इसी दीवार को तोड़ करके जमी बोस करना बलियाबी की जिंदगी का मिशन है। ये बात समझ में बहुत बाद में आई। तब ज़हन हाजिर कीजिए और गुफ्तगू समाप्त कीजिए। वरफ़अना लक ज़िक्रक, सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से, जोर से। महबूब गौर समझता आपका नाम बोला, हजरत मौलाना इरफान रजा साहब। किसी की कोई बड़ाई, खूबी, खसलत बयान करे तो लोग कहेंगे मौलाना बोले हैं। ये बात मौलाना बोले। और इसी बात को अगर हजरत काजी शरीयत अल्लामा अली रजा मिसबाही कहे तो लोग कहेंगे चुप कर बुराई बयान करने वाला, उनकी फजीलत तो काजी शरीयत ने बताया। बस जहन यहीं से रोक लो, बहुत लंबी तमहीद नहीं। गोया अगर कोई बड़ा
किसी छोटे की खूबी बयान कर दे तो सनद है, तो सनद है। अगर कह दे हुजूर ताजुश शरिया बलियावी को कि मेरा बलियावी ये है तो सनद है। यानी बड़ा अगर छोटे की खूबी बयान कर दे तो सनद है। पीर अगर मुरीद की खूबी बयान कर दे तो सनद है। उस्ताद अगर शागिर्द की अजमत बयान कर दे तो सनद है। हमें बलियावी को अर्ज करने दो, जिस रसूल करीम की अहले सुन्नत का बच्चा बच्चा नाक पढ़े, बज़्मे मिलाद की धूम मचावे, उस नबी की अजमत को किसी हुक्मरान ने बयान नहीं किया, बल्कि परवरदिगार ने बयान कर दिया। गोया रब जिसकी अजमत बयान करे, आदम 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 आदम, जोर से देख लो है महबूब बयान अजमत रब करे, है हबीब अजमत बयान रब करे। जुल्फे हैं महबूब की फजीलत बयान रब करे। चेहरा है महबूब का हुस्न का बयान रब करे। मुजस्समा है महबूब का, मुजस्समा है महबूब का रिफात बयान। अब जरा से यही रुक जाओ। एक बात बता दो ईमान वालों, पावर मिलने से पहले कोई पावर का इस्तेमाल कर सकता क्या? महबूब साहब कोई कर सकता? अच्छा, अगर मान लो पावर मिल गया काजी शरीयत का अल्लामा मुफ्ती अली रजा मिसबाही को, तो इदारे शरीया में जब तक रहेंगे तभी तक काजी, या इदारे के बाहर निकलेंगे तब भी काजी? अरे बोलो ना। तो जवाब ये देंगे उलमाए कराम कि जब मनसब मिल गया तो अल्लामा अली रजा घर में रहे या बाजार में, दरसगाह में रहे या मस्जिद के मुसल्ले पर, जलसगाह में रहे या बज़्मे निकाह में रहेंगे, कहीं भी कहलाएंगे काजी। अब बलियावी को अर्ज करने दो। मेरे रब ने कब जब जमीन न थी, जब आसमान न था, जब हवा न थी, जब पानी न था, जब मिट्टी न थी, जब लौह न था, जब कलम न था, जब अर्श न था, जब कुर्सी न थी, जब फरिश्ते न थे, जब जन्नत न थी, जब काबा न था, कोई न था, कुछ न था, कहीं न था, कोई न था, कुछ न था, कहीं न था। तो मेरे रब ने अपने नूर से किससे? अरे बोल के बताओ किससे? अपने नूर से। किससे? अपने नूर से। अपने नूर से। कब? जब मिट्टी ना थी तब, जब हवा ना थी तब, जब पानी ना था तब अपने नूर से
एक नूर बनाया, एक नूर बनाया, नाम अहमद। क्या बात है। अहमद, मर्तबा, मनसब, नबूवत। अब बताऊं तकरीर बस चंद मिनटों में सिमट जाएगी। बहुत अच्छे। महबूब साहब, मनसब। मनसब, नबूवत, वाह। नाम अहमद। बनाया कब? जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब आग न थी, जब हवा न थी, और एक इंसान के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है, हवा भी है। और रब अपना महबूब बना कब रहा? रब अपना महबूब बना कब रहा? जब कुछ नहीं है तब। जब कुछ न था, जब कुछ न था। अब बलियाबी कहता अकल के तुअरो, अरे महबूब तो उस वक्त बन गया जब मिट्टी बनी न थी। तो जब मिट्टी बनी न थी तो मिट्टी लगी कहां से? मिट्टी लगी कहां से? गोया महबूब तुम बनो रब से, तुम बनो रब से, सब बनेंगे तुमसे, सब बनेंगे तुमसे। अब मैं अपनी कौम के जवानों से और पढ़े लिखे और स्कूल कॉलेज वालों बच्चों से कहूंगा कि कहीं नर्वस मत होना। कोई कह रहे नबी की अजमत शान पर सवाल करे तो खम ठोक के बात करना और कहना कि ये एक बात बताओ कि रब ने सबसे पहले अपने नूर से किसको बनाया? तो कहना पड़ेगा अच्छा कितने बड़े जाहिल हैं यार। कहेंगे हुजूर भी, अब मानेंगे दूर भी। लिखेंगे हुजूर भी और मानेंगे दूर भी। अब बस जहन यही रोक लो, अपनी तकरीर के इख्तिताम की तरफ मैं बढ़ूंगा। आज पूरी दुनिया मिलकर रिसर्च कर रही है। महबूब साहब, पूरी दुनिया मिलकर रिसर्च कर रही है। मुसलमान गरीब है लेकिन इस्लाम से दूर न हो सका। मुसलमान कमजोर है, नबी से दूर न हो सका। मुसलमान छप्पर में है, मुस्तफा से दूर न हो सका। मुसलमानों के घर मकान जला दिए गए, उसकी औलादों के दिलों से गुंबदे खजरा न निकल सका, न निकल सका। बोले तो आज बोल दो, सुनोगे तो बोल दो। जवान बेटे को मार दिया फिर भी सदा दे रहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। मकानों से धुएं उठता देख रहा, मुस्कुरा मुस्कुरा के कहता अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या हबीब अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। हुक्मरानों से मदद नहीं मांग रहा, गुंबदे खजरा से मदद मांग रहा। एक बड़ी तारीखी वाक़े की तरफ से बड़ी कई जिल्दों की गुफ्तगू बस दो जुमले में। बड़ी आदमी कहता मौत से वो डरे जिसको पुनर्जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। मौत से वो डरे जिसे पुनर्जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। अरे हम तो मौत को गले लगाते हैं इसलिए कि हमें यकीन है कि जहां भी हमने कहा सरकार की आमद, कयामत में भी कहेंगे सरकार की आमद। खड़े हो जाइए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हब-ए-इस्लाम, हुज़ूर गाज़ी-ए-मिल्लत, उलमाए
काज़ी शरीयत हजरत सूफी मुस्तकीम साहब किबला अल्लामा मुफ्ती अली रजा मिसबाही उलमाए अहले सुन्नत सरजमीन मिर्जा नगर महुआ वैशाली बीच से खड़ा होके कोई हुसैन पाक का गुलाम है तो लगा दे नाराए हैदरी के तेवर वाला एक नारा। जिंदाबाद। बलियाबी तो बाबा का द्वाल कहता, मेरा माबूद वो नहीं है जो किसी के लड्डू पानी का मोहताज हो। मेरा माबूद वो नहीं है जो लड्डू पानी का मोहताज हो, वो किसी और का खुदा है जो खाता होगा। मेरा खुदा खाता नहीं खिलाता है, मेरा खुदा मरता नहीं मौत अता करता है। तवज्जो चाहो, दिल लगा लेना मेरी कौम के जवान। अरे गैरों में कहां दम था जो मेरी बेटियों के हिजाब पर उंगली उठाता। ये मौका तुमने दिया, तुमने। जहेज की लानतों ने मेरी बेटियों की आबरू छीन ली, और ये जहेज की लानत गरीबों के छप्पर से हाफिजान नहीं निकली, ये जहेज की लानत सेठों की हवेली से निकली है। वैशाली जिला के कितने गरीब मुसलमान हर साल जमीन बेचते घड़ारी की। हवेली वालों, अगर जिंदा हो तो उस दर्द को सुन लो। मेरा एक आलिम इमाम 5,000 7,000 पर घड़ी का कांटा 1 मिनट आगे पीछे नहीं मुसल्ले इमामत पर खड़ा है। लेकिन मैं पूछता हूं, खूने जिगर कमाकर, खूने जिगर बहाकर, पैसे कमा कर अपनी औलादों का मुस्तकबिल क्यों बेच रहे हो? संभाल सकते हो तो संभाल लो, बचा सकते हो तो बचा लो। आज पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है कि आखिर मुस्तफा वालों की कमर टूटती क्यों नहीं। घर जला दिया, हिम्मत न टूटी। मकान फूंक दिया, हिम्मत न टूटी। औलादों को मार दिया, हिम्मत न टूटी। जेल की सलाखों में डाल दिया गद्दारे वतन का अंदर, हिम्मत न टूटी। बलियाबी तो साफ लफ्जों में हुक्मरानों से कहता है, याद रखना, याद रखना, हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं जो कभी बदला नहीं लेते। हम कभी बदला नहीं लेते, हाँ बदल देते। बोल सकते हो तो बोलो, 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 बोलो। हम बदला नहीं लेते, बदल देते। उमर आए थे तलवार लेकर, नबी ने बदला नहीं लिया, बदल दिया। आए थे उमर तलवार लेकर, नबी ने बदला नहीं दिया। जबकि मुस्तफा चाहते तो बदले के लिए अली बगल में खड़े थे,
बदले के लिए अबू बकर अपना सर हथेली पर लेकर तैयार थे, लेकिन मेरे पैगंबर फरमाते अबू बकर बदला नहीं लिया जाएगा, उमर को बदल दिया जाएगा। आज पूरी दुनिया जो खौफजदा है मुस्तफा के गुलामों से, वो इसलिए खौफजदा है कि फर्ज की पाकीज़गी, ज़कात की ताज़गी, खैरात की अहमियत, सदक़े की बरकत, कुरान की पाकीज़गी, नमाजों का वक़ार, रोज़े का तक़द्दुस और भूख और प्यास सहने की हिम्मत, शहादत का मर्तबा, शहादत का मर्तबा, शुजाअत की विफात, सखावत की तारीख पढ़ने के बाद आज नागपुर से लेकर कानपुर तक इसलिए खौफजदा है कि कल आने वाली नस्लें आने वाले दिनों में किसी से बदला नहीं लेगी, इस्लाम को दिखाकर जमाना बदल देगी। बलियाबी आपसे सिर्फ दौलत नहीं, पैसा नहीं। देख तेरे बलियाबी के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। आज बलियाबी बिहार में सबसे मालदार मौलवी होता, लेकिन जिसका नाम रईसुल कलम था ना, उस अरशदुल कादरी ने तेरे बलियाबी की घुट्टी में जो पिलाया है ना, उस घुट्टी में दौलत नहीं है, मसलके रजा है, अकीदे अहले सुन्नत है, बुजुर्गों का एहतराम है, खानकाहों का तकद्दुस है। बलियाबी तो सिर्फ आपसे, आपकी नस्लों के लिए, आपकी नस्लों के लिए थोड़ी सी भीख मांगता है। और माफ करना, इसमें 5 साल लगेगा, 5 साल। 40 साल किसी को दिया, हमने आपसे कुछ नहीं शिकायत की। 15 साल किसी को दिया, हमने आपसे कुछ नहीं शिकायत की। फिर 18 साल किसी को आपने दिया, हमने कुछ नहीं कहा। हम मुसलमानों से, अहले सुन्नत से, अहले सुन्नत के लोगों से, अहले सुन्नत के उन बच्चों के लिए जो अपनी मां के आंचल से लिपट कर दूध पी रहे। तेरा बलियाबी देख रहा कि कल का जो बादल निकलेगा वो कितना काला होगा। उन काली घटाओं को चीरने के लिए अभी से बाजुओं में ताकत समेटनी होगी। दानिशमंद वो नहीं जब सैलाब का पानी घर में आ जाए तो तदबीर ढूंढे, बल्कि मनसबे इदारे शरिया के सदर पर फाइज होने का मतलब है कि रईसुल कलम ने जो कांधे पर बोझ दिया है ना, पानी निकलने से पहले उस गंदा पानी को बंद करने का इंतजाम करो। हम अपने जवानों से सिर्फ 5 साल मांग रहे, सिर्फ 5 साल। दौलत मत दो, पैसा मत दो। अगर तेरा बलियाबी भी तकरीर का नजराना तय किया होता ना, तो सबसे बड़ा मालदार होता। मैं इल्तिजा करूंगा अल्लाह के वास्ते, हमारी आने वाली नस्लों के लिए सिर्फ 5 साल बलियाबी के दे दो। पैसा नहीं, दौलत नहीं, अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए सिर्फ 5 साल दे दो। वोट नहीं मांग रहा हूं, तुम ही से तुम्हारी औलादों का मुस्तकबिल मांग रहा हूं। और सिर्फ 2 काम कर दो,
के बाद उसका नतीजा निकल आएगा। इस रिजल्ट को कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। करना क्या है तो मैं विनती करके कहूंगा, निकाह को सस्ता कर दो। 10 नारा लगना चाहिए मजमा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियाबी। निकाह को सस्ता कर दो। और मेरी कौम के पैसे वालों से अगर अल्लाह ने तौफीक दिया है तो निकलो अपनी हवेलियों से और अपने गांव के लोगों को बैठाल करके एक मीटिंग करके ऐलान कर दो कि आबादी में मैं पैसे वाला हूं जरूर, लेकिन तुम लोग गवाह रहना, मैं अपने बेटे का निकाह इस सादगी से करूंगा, इस सादगी से करूंगा कि मोहल्ला और इलाका मेरे रिश्तेदार देखते रहेंगे। जिस दिन पैसे वाले दौलतमंद अपने बेटों का निकाह बगैर तिलक जहेज और नकदी और 4 चक्का के जिस दिन मस्जिदों में निकाह करना शुरू कर देंगे ना, बलियाबी इसी तहरीक को लेकर आपके बीच और वैशाली जिला की वो कॉन्फ्रेंस होगी महुआ में। अनकरीब उलमाए कराम को दावत जाएगी, उलमा शोरा सबकी। हर गांव से बाइनर लेकर निकलना अपनी गाड़ियों पर, हर पंचायत से निकलना बाइनर बांध के अपने गाड़ियों पर, हर मस्जिद से बाइनर बांध के निकलना अपनी गाड़ियों पर। तब तेरा बलियाबी हुक्मरानों की इक़्तिदार की हवेली पर पैर रख के कहेगा, हमारी नस्लों को आंख मत दिखाना सत्ता के नशे में। जब जब वतन पर खतरा हुआ है तो नागपुर के किसी बाबा ने टैंक नहीं तोड़ा है, अब्दुल्ला के घर से अशफाकुल्लाह ने टैंक तोड़ा है। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ ईमान से बोल दो, जिस दिन ये तुम खत्म कर दोगे। हाँ भैया देख लिया, लेकर आओगी तो क्या बोलते रहिए। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खान और शायर हमारे इस अज़ीमुश्शान इजलास के वक्त इस इलाके महुआ वैशाली के मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान हज़रत असद इक़बाल कलकत्तरी की आमद हो रही है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर और जोरदार लहजे में नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुज़ूर ताजुश्शरिया, मक़बूले बारगाहे हुज़ूर ताजुश्शरिया हज़रत असद इक़बाल कलकत्तरी उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ मुसलमान बैठ जाना। जब सेकुलर कहलाने वालों ने मेरी नस्लों को मखलूज और विकलांग बना दिया है, सोच के एतबार से उसे खड़ा होने में असद बाबू टाइम लगेगा, तो मैं क्या कह रहा, 5 साल लगेगा। कितना? जोर से बोल, जोर से बोल। और दूसरा, ये कड़वा सच है, तुझको पीना पड़ेगा। झूठ बोल के तेरे बेटे के मैं मुसलमान था तो मुझको फेल कर दिया एग्जाम में। झूठ। अरे शुक्र कर सुरकाही की उस कलंदर जो तेरी छुरियों पर ना जाने क्या पढ़ के फूंक दिया।
अरे एक दो कुर्सी मिला के 3 बैठ जा। वही हो रहा है सरकार, वही हो रहा है। यही तो बलियाबी समझा रहा, मियाँ की खोपड़ी में बात नहीं कर। जब उन लोगों की कुर्सी का पैर हिलने लगता है तो रातों रात एक कर लेते। समझ में आ रहा? और मुसलमान जो है अपना स्टूल भी लोगों को बांट देता, खड़ा रहेगा रोड के किनारे। 5 साल लगेगा, 5 साल। जो रिजल्ट आएगा उसको कोई माई का लाल चैलेंज न कर सके। बलियाबी तो यही कहता है, निकाह सस्ता कर दो, तलाक महंगा हो जाए, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। और जिस दिन तेरे बेटे पढ़कर हाथ में कलम उठा लेंगे ना, भैया आप लोग क्यों मरना खराब कर रहे हैं? जिस दिन तेरे बेटे पढ़कर हाथ में पावर का कलम उठा लेंगे ना, उस दिन तेरी औलादों के हाथ में भीख का कटोरा नहीं होगा। लेकिन बर्बाद तूने किया अपनी औलादों को। 50,000, 20,000, 25,000 का स्मार्ट मोबाइल देकर बर्बाद तुमने। कल तक सुनते थे कि गैरों के हम लोग भाग गए। आज जब कोई कहता है बलियाबी साहब, फला गांव के फला की बेटी फला के साथ चली गई, लगता है जमीन कब फटेगी। इस बुराई की जो असल कोख है वो मोबाइल का डब्बा है। बिल्कुल सही बात। अपने जमीर पर हाथ रखकर अपने जमीर से अपने आप से पूछ, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक तेरी बेटियां मोबाइल के डब्बे में उलझी है। काश कोई बाप पूछता कि बेटी मोबाइल क्यों, कुरान क्यों नहीं, बेटी मोबाइल क्यों, मुसल्ला क्यों नहीं। इसलिए मेरे अजीज, इन सारी चुनौतियों को हमारे उलमा ने, अदारे शरिया ने कबूल कर लिया है, और फिर उसी हौसले के साथ जो हौसला रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा ने दिया है। तो ईमान से बोलो, बुलाया जाएगा तो महुआ में सिर्फ सर ही सर दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? आवाज धीमी आ रही है, आवाज धीमी आ रही है, हाथ उठ नहीं रहा है। उस दिन तेरा बलियाबी हुक्मरानों की कलाई थाम कर कहेगा, वोटर लिस्ट में बाद में गिन लेना, हिम्मत है तो मेरे सरों की टोपियों से मेरे घरों की गिनती कर लो। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। और मेरे अजीज, मोबाइल के डब्बे और कीमती लिबास पहनकर तुम स्मार्ट नहीं बन सकते। फूस और छप्पर में रहकर तुम इक़्तिदार की सीढ़ी चढ़ जाओ तो तुमसे खूबसूरत कोई दूसरा नहीं होगा। शायरी इस्लाम बिरादरी गिरामी जनाब असद इकबाल साहब भी तशरीफ ला चुके। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ दुआ है रब्बे कबीर मिर्जा नगर के नौजवानों का और गिरदो नवाह के ईमान वालों के जज्बे ईमानी को सलामत रखे, और हमारे जवानों को हासिदीन की हसद से साहिब